तो उसका पतन होगा, और शादी ना करके भी कोई सही राह पर है तो उसका कल्याण होगा। इसमें क्या बुराई? तो इसमें अगर शादी नहीं करे तो इसमें कोई बुराई है? नहीं, शादी ना करो तो फिर साधु रूप में, संत रूप में, संत बन के आनंद से रहो। और जैसे कि मतलब समाज में रहते हुए और ये सब सेवा करें, भगवान का नाम करें, तो उससे नहीं कल्याण हो पाएगा? कल्याण क्यों, हम समाज में रहते, हम भी तो गृहस्थ में रह के सारा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर शादी कोई, जैसे आपने बताया कि जब पत्नी होती है तभी वो पूरा होता है। नहीं नहीं, आप विवाह नहीं करें। अब जैसे हमारे देश में बहुत सारे संत हैं, शंकराचार्य इत्यादि हैं, ये तो विवाह नहीं करते। तो साधु बन के आप अपना कल्याण कर सकते हैं। और अगर साधु ना बना जाए और समाज में मतलब साधु ना बना जाए तो फिर कहीं आप व्यभिचारी ना बन जाएं, इसका भी ध्यान रखें। यदि आप व्यभिचारी नहीं बने और साधु भी नहीं बने और ब्रह्मचर्य ईमानदारी से जीवन गुजारा है तो आप साधु ही माने जाएंगे और कल्याण होगा। धन्यवाद गुरु। तो आपका विवाह करने का मन नहीं है क्या? ये एक प्रश्न था मेरा, बहुत मन में मतलब आ रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं। तो आपने विवाह कर लिया कि नहीं? करेंगे, क्यों नहीं, माता पिता की इच्छा से करेंगे। ठीक है, ठीक। और आपकी इच्छा नहीं है? क्यों नहीं, मतलब वो जो उनको सही लगेगा, मतलब अपने मन से नहीं कि कोई भी लाए और कर ले। हाँ, कोई भी नहीं, मतलब सब देख सुन के माँ बाप। ठीक है, धन्यवाद। खुश रहिए। प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। मोहित वर्मा कानपुर से। जी गुरुजी, हम ये कहना चाहते हैं कि मन, आत्मा, दिन और दिमाग में क्या अंतर है, ये चारों की परिभाषा बता दीजिए प्लीज। जो संकल्प विकल्प करता हो, कुछ निर्णय ना लेता हो, चंचल हो, वो तो है मन। मन कि ये एक मिनट, हम देर नहीं लगाएंगे। मैं ये छोड़ दो ना बेटा माइक। ये 100 रुपए पड़े हैं माना की। अब ये 100 रुपए उठाऊं कि ना उठाऊं, उठाऊं कि ना उठाऊं, ये मन कर रहा है, उठाऊं कि ना। मन कर रहा, ये मन है जी। आपने और क्या पूछा? बुद्धि भी पूछी। मन के बाद आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा के बाद क्या है? आत्मा के बाद दिन और दिमाग। चलो, आत्मा क्या है? मन तो बता दिया कि संकल्प विकल्प करने वाला। तो मन का कोई आकार है कि एक फील है बस? मन एक भाव है, अंदर एक फील है, करता, वो फीलिंग है वो जी, व्यक्ति की। अब आत्मा ईश्वर का अंश है। आत्मा का स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जी। ईश्वर के अंश को आत्मा कहते हैं। तो ये आत्मा का स्वरूप हो गया। और वो हर प्राणी में, चाहे वो किसी भी योनि का हो। चींटी से लेके हाथी तक सब में वही शक्ति विद्यमान है। जैसे आपके घर में मोबाइल से लेकर के एसी तक सब बिजली से चलती हैं। जी, ठीक है जी जी। सबको एक ही पावर चाहिए जी। पर सब काम अलग अलग है। हीटर कमरे को गर्म कर रहा है, एसी ठंडी, लेकिन चल दोनों बिजली से। उसी प्रकार आकार छोटा बड़ा, मोबाइल छोटा है, एसी बड़ी है, पर चल बिजली से। उसी प्रकार चींटी हाथी सब में वही एक पावर विद्यमान है, जिस पावर का नाम आत्मा है। आत्मा। आगे क्या था? दिन। दिल क्या है? जी। दिल क्या है? दिल हमारे भीतर एक धड़कता हुआ अंग है। अंग है, जो धड़कता है, जो हमारी फीलिंग भी अपने अंदर समेट के रखता है, जहां से ही हम बहुत सारी चीज फील करते हैं, महसूस करते हैं, है ना। लोग नहीं कहते ऐसा ना बोलना वरना हमारे दिल में लग जाएगी बात। जी गुरुजी। है ना। तो दिल फील करता है। कोई बात बुरी हुई तो लोग कहते दिल टूट गया। मतलब भावनाएं, आपने हमारी भावनाओं की कदर नहीं की तो भावनाओं का आहत होना मीन्स दिल टूट जाना, क्योंकि उन भावनाओं से दिल कनेक्ट है। जी। फीलिंग है एक प्रकार का दिल। फीलिंग के 2 प्रकार हो गए, एक मन प्रकार, एक दिल प्रकार। बस यही कंफ्यूजन थी गुरु, मन और दिन में बस। दोनों अलग अलग विषय हैं। और दिमाग? दिमाग मतलब बुद्धि। बुद्धि। तो जैसे 100 रुपए पड़े हैं तो मन बोलेगा कि उठाएं कि ना उठाएं, वो कंफर्म नहीं करेगा। दिमाग कहेगा उठा दे। बुद्धि निर्णायक होगी। यदि आपकी बुद्धि सही है तो आप कह देंगे कि नहीं, ये किसी का पैसा मैं क्यों उठाऊं। और यदि आपकी बुद्धि गलत है तो फिर कहेंगे यार किसी का भी हो, अपन तो उठाओ। तो जो गलत व्यक्ति है उसकी बुद्धि गलत निर्णय देती है, जो सही व्यक्ति है उसकी मतलब ये सत्संग से आएगा। जी। आप संस्कारी हैं जी तो आपकी बुद्धि पवित्र है। बिल्कुल। बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक शुद्ध बुद्धि, एक अशुद्ध बुद्धि, पवित्र और अपवित्र। जी। आप संस्कारी हैं, बचपन से तो माँ बाप ने आपकी बुद्धि इतनी शुद्ध कर रखी होगी कि आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। और यदि संस्कार नहीं मिले तो आप अपनी बुद्धि से, अब चोर चोरी कर रहा है तो बुद्धि तो लगाते हैं ना,
दिमाग तो और लगाते ही है ना, अनाथ कहाँ से आश्रम के लिए घुसूंगा, भजन पकड़ा नहीं बनाते जाऊंगा। हुए, तो दिमाग का गरीब यूज परिवारों गलत के लिए कर रहा है। भजन बनाते हुए लेकिन आप आगे यदि तक सही वीडियो हैं शेयर करें। तो आप किसी के भक्ति 100 रुपए भजन पड़े होंगे, आप लाख रुपए पड़े बाबा होंगे को और आपकी सहयोग बुद्धि करें, सही है तो तो दान आप पेटी में उसके पैसे जरूर उस दान तक करें। पहुंचाने की आपका कोशिश दिन करेंगे। शुभ हो। तो गुरुजी आपका दिन अपने शुभ निर्णय हो। मन से ले धन्यवाद। कि दिमाग से ले, ये हमको फाइनल बता दीजिए आप। मन से निर्णय नहीं, मन की कोई बात ना मानो, मन की मत मानियो। तो लोग कहते हैं जो मन कहता है वो सीधे जो भगवान कह रहे वही मन बता रहा है। मन तो जिसको शुगर की बीमारी है उसका तो मन कर रहा है कि जलेबी खाएं, जलेबी खा ले। और जलेबी खाया और शुगर है तो जलेबी खाया तो वो उसका शुगर हाई हो जाएगा, मर जाएगा। जी मन तो मरवा देगा। ये जी, जो जी। बलात्कारी लोग होते जी हैं, जी जी ये बलात्कार क्यों करते हैं? जी। इनके मन नहीं तो बोला था चलो पकड़ के इसके साथ बलात्कार जी। करते हैं। मन ने बोला और उन्होंने कर लिया तो नाश हो गया कि नहीं? जी। इसलिए मन तो कुछ भी कराएगा। यदि मन आपके कंट्रोल में है जी, जी। तब तो वो मन आपका सही है, और आपके कंट्रोल में आपका मन नहीं है तो आपका मन आपका शत्रु है। मन दुश्मन भी है, मन शत्रु भी है, और मन दोस्त भी है। मन यदि हमारे वश में है तब तो मन हमारा दोस्त है, मित्र है, और यदि मन हमारे कंट्रोल में नहीं है तो मन हमारा शत्रु है। अब गुरुजी अब जैसे ये ही- देखना पड़ेगा कि आपका मन कैसा है, शत्रु है या दोस्त है। दोस्त है तो मन की बात मान लो, शत्रु है तो मन की बात मत मान। गुरुजी जैसे कि हम सुनार हैं, सुनारी का काम करते हैं, व्यापार करते हैं आपके राह कदम पे। इंटर पढ़ के हमने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि हमारे पिताजी के पास इतना पैसा था नहीं। हमने व्यापार की ओर कम रखा और अच्छा कमाते हैं ठीक ठाक, एक नौकरी से ज़्यादा कर लेते सरकारी नौकरी से। अब लेकिन हमारी रुचि संगीत में शुरुआत से है, तो अब हमारा मन कहता कि काम छोड़ो सुनारी को, पूर्ण रूप से संगीत में घुसो। ना ना, लेकिन और हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी कन को आएंगी घर की, तो अब हम क्या करें? सुनो, दोनों को कैसे बैलेंस करें, अपने सुनारी को और संगीत को? सोनारी में कितना टाइम देते हो? गुरुजी करीबन 10 घंटे, 12 से 10। 10 घंटे देते हो जी 2 घंटा बाकी है ना अभी। जी सिर्फ 2 घंटा संगीत को देंगे तो जी। भी आपका कल्याण हो जाएगा। जी, 10 जी। घंटे आप अपने बिजनेस को दो, जी जी 10 घंटे अपना काम ना छोड़ो, काम ना छोड़ें, हाँ, यही हम काम भी ना सोच छोड़ो, रहे हैं। और जो 2 घंटे हैं आपके जी, पास जी, जी। वो 2 घंटे आप संगीत को दो। जी, जी, गुरु और जी। आप अपनी दुकान में बैठे बैठे भी जी, जी। तानपुरा लगाओ और जी। सुर साधना करते रहो, जी जी उसका रियाज बिल्कुल। करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, राधे राधे काम ना गुरुजी। छोड़ो बेटा। गुरुजी सुनारी का काम करते रहे ना हाँ, गुरुजी। हाँ। बिल्कुल। और गुरुजी आपकी एक आदत हमें और अच्छी नहीं कि भले हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम अपने खुद जो कमा रहे हैं उसके संग संग 6-7 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, आपने कहा था कि रोजगार देने वाले बनो। तो आपने कथा सुनने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं, किया? बिजनेस हमने 2014 में काम सीखा सुनारी का। अच्छा। फिर 2 साल के बाद काम सीख के फिर तो कारीगरी सोनारी क्या होती है, क्या होता है इसमें? जी जेवर बनाना, सोने के अच्छा, सोने के जेवर बनाना। तो हम लोग पहले तो बनाते सोने के जेवर जो मिलते हैं जी, जी। वो सब आप बनाते हैं? जी हार झाला मतलब मशीन नहीं बनाती आजकल? मशीनें सब सिर्फ कटिंग करती हैं। अच्छा। उसके बाद कुछ हाथ का भी काम होता है। अच्छा जी, तो अब कारीगरों से बनवा के और दुकानदारों को देते हैं हम लोग। अच्छा। ये काम है हम लोगों का। चलो बढ़िया। कानपुर में। अच्छा, तो ये काम बढ़िया है, इसको करो, इसी को आगे बढ़ाओ। तो संगीत को छोड़ दे कि ना पकड़े रहे? छोड़ो काहे, 2 घंटा हमने बोला ना, जी जी 2। जी राधे राधे गुरुजी, पूर्णतः संतुष्ट हो गए। खुश रहिए। राधे राधे। हाँ मैया। सर, मेरे भाई के लड़की को 12 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, तो कुछ बताओ हमको। डॉक्टर क्या बताए? डॉक्टर तो बोलते हैं होगा होगा, लेकिन हम इधर आए फिर तो बिहारी तुमको जी कुछ से गौरी गोपाल भगवान से प्रार्थना करिए, बिहारी जी देंगे, गौरी गोपाल भगवान देंगे। ऐसा है क्या? हाँ, तुम कुछ ऐसा है। बताएंगे नहीं क्या सर महाराज? हाँ, तुम कुछ बताएंगे नहीं महाराज? ऐसा है मैया। सुनो, देने वाले भगवान हैं, देंगे तो कौन देंगे? भगवान। तो बस विश्वास रखो, देंगे बिहार। अब आई हो ना तो बिहारी जी दे के भेजेंगे, सब देंगे बढ़िया। बहुत अच्छा होगा महाराज। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा, गुरुजी मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेनी थी। कल सुबह 8 बजे। गुरुजी राधे राधे। जी माता पिता को भागवत कथा सुना सकते हैं महाराज जी? हाँ। पर माता पिता मना करते हैं, काहे? बोलते हैं कि हम नहीं बनेंगे, हमारी बेइज्जती होगी। कि लड़का सुना रहा है, सामने बैठ गया पूरा परिवार। अरे तो बहुत अच्छा लड़का है ये कि अपने माँ बाप को भाग। आप देखो, माँ बाप भी उल्टे चल रहे हैं, माँ बाप ही उल्टे चल रहे हैं।
जिनके बेटे नहीं सुनवा रहे हैं भागवत, वो माँ बाप रो रहे हैं कि हमारा बेटा सुनवा नहीं रहा, और जो सुनवा रहा है उसके श्रीमद् माँ बाप कह भागवत रहे कथा हैं। आपको वीडियो चले, अच्छा आदमी लगे ऐसे तो नहीं चल रहा, सब्सक्राइब ऐसे नहीं चल करें। रहा। श्री अनुराधा सीधा चल आचार्य ही जी रहा का आदमी वीडियो आजकल का। आपको अच्छा लगे तो महाराज जी लाइक बोलते हैं और हंसी सब्सक्राइब करेंगे सब जरूर लोग, करें। पूरा आगे परिवार तक बैठ शेयर गया है, आप पैसा जरूर लूट करें। रहा है। धन्यवाद, आपका कौन लूट दिन रहा है? शुभ हो। ये मोहल्ला वाले सोचेंगे महाराज जी, इस वजह से माता पिता मना करते हैं। अरे मोहल्ला वालों के चक्कर में काहे पड़े हो? तुम जब पैदा हुए थे तो तुम्हारे पिताजी ने मोहल्ला वालों से पूछा था क्या? फिर मोहल्ला वालों से कुछ ना पूछो। महाराज जी पूरे कार्ड पार्ट सब छप गए थे, पर माता पिता राजी ही नहीं हुए। अरे ले आना, हम राजी कराएंगे। जी हमारी माता जी पास में ही बैठी हैं महाराज बात जी। कराओ फिर। ये रही महाराज जी। और हर बात मोहल्ले वालों से क्यों पूछना है? क्यों? मैया कैसे चलती हो तुम? ऐसे ऐसे नहीं महाराज, ऐसी बात है। कैसी है? ऐसा कुछ नहीं कि जैसे ये अपनी मर्जी से हमेशा बैठ जाता है। कौन? ये कई मंदिर पे मोहल्ले में। हाँ। तो अच्छा नहीं लगता है भाई, तुमको पारिषद बनाने किसी पंडित से बचवा के आप तो पारिषद बनवा दो। जी नहीं कर, अपने मर्जी से कभी कोई नारियल नहीं सौंपता। अब एक ही जगह तुम तंबू तान के चांजा बैठ जाओ तो अच्छा नहीं लगता है, और कुछ नहीं। लोग बाग कहते हैं धंधा बना लिया, हरदम एक ही जगह पे बैठ जाते। आपको भागवत सुनने का मन हो तो सुन लिया करो, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह ना किया करो। तो मैंने तो जो कही घर पे आप सुना दो नहीं, उसका भी हम उससे भी कौन कल्याण कौन होगा। सुनाने वाले कौन है? अरे जी मेरा बेटा है, चांजब करने लगता है, सीखन कहीं गया नहीं। अच्छा, ये बेटा ही आपको भागवत सुनवाता है? अच्छा, यही बोलता रहता कि तुम भागवत सुन लो। गुरुदेव मैंने भागवत इटावा तक कर ली है। हाँ, अब तो- मेरी एक तो संकल्प आप लिया अपने था। माँ बाप को बोलते हो कि तुम ही सुनो? नहीं अच्छा, तुम पूरी बात नहीं बताए फिर। गुरुदेव मैंने संकल्प लिया था कि जब मैं भागवत सीख जाऊंगा घर से, मैंने हाँ। किसी से सीखी नहीं है, हाँ। मैंने घर से ही सीखी है। हाँ। तो मैंने संकल्प लिया था कि अगर मैं भागवत सीख जाऊंगा तो अपने माता पिता को पारिषद बनाऊंगा, पर माता पिता बनते ही नहीं है। क्या बनाओगे? वो पारिषद। परीक्षित? हाँ तो भागवत तुम ही सुनाओगे? हाँ हम ही सुनाएंगे महाराज जी, पर अरे ये यार, लोग तुम- राजी नहीं होते बिल्कुल। तुम ही सुनाओगे और परीक्षित जी का नाम तुम बोल नहीं पा रहे हो, तो क्या सुनाओगे? पारिषद महाराज, परीक्षित महाराज बोलने में। पर महाराज जी आपसे हमारा विनम्र आग्रह है कि आप हमारी माता जी से बोल दो कि ये बन जाए बस। क्या तुम अपनी माँ को यजमान बनाना चाहते हो? कुछ पैसा भी लोगे माँ से? नहीं महाराज जी, मैंने इनसे ये भी कहा कि जो लड़का ब्यास बन जाता है वो आपका लड़का नहीं रहता, वो ब्यास हो जाता है। आप जी का कर देना। हाँ। बस आप बैठ जाओ, पर ये बैठ नहीं रही हैं। तो तुम्हें गांव में किसी और को पकड़ लो, माँ बाप को काहे परेशान कर रहे हो? अरे महाराज एक बार दादी को पकड़ लिया इसने। हाँ। आप कह रहा था कि वृद्धाश्रम से ले आएंगे, उनको पकड़ के उनको पारिषद बनाएंगे। तो मैंने कहा ये नौटंकी करेगा तो हम निकल जाएंगे घर से कहीं और जगह। तुमको भागवत वाँचना नहीं आता, लोग बाग हंसी करेंगे। अगर वाँचना आता हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रेम से वाँचे। कहीं सीख के आओ, दंदरहुआ जाओ, वृंदावन रहो। तुम्हें अगर सीखना ही है तो ढंग से सीख लो। नहीं हाँ बेटा, पहले सीख लो। देखो, उसके बाद में आप कहीं भी करो। पहले चीजों को सीख लो। भागवत जी का एक श्लोक सुनाओ, चलो कोई भी। सच्चिदानंद रूपायो विष्णु पतित हेतवे तावित्र विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः। एक इस बेटा अभी सीखने की जरूरत है आपको। बहुत सारी त्रुटियां हैं इस श्लोक में, आपको अभी सीखने की जरूरत है। पहले पढ़ो, आपने गुरु परंपरा से चीजों को पढ़ा होगा और अच्छे से अब अध्ययन करने की जरूरत है। गुरुदेव मैंने जो मेरी गुरु माता है, जो उसकी मैं घर पूजा करता हूँ, उन्हें नहीं पूरा ज्ञान दिया है, हमें उन्हीं से ही सीखा है मैंने। पर ये लोग एग्री नहीं होते बस। पर आपने अभी जो श्लोक बोला है वो गलत बोला है। हाँ, कुछ यदि त्रुटि आप हो- व्यासपीठ पर बैठ के यदि इस तरह से बोलेंगे तो फिर लोगों पर प्रभाव गलत पड़ेगा ना। ठीक है महाराज, अपनी गलती पहले सुधारेंगे। पहले हम। आप सीखो, हाँ। पहले आप और अध्ययन करो, पढ़ाई करो, फिर आगे। और आप कथाएं सुनाओ, सबको भगवत चर्चा सुनाओ, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले आप चीजों को ठीक करो, शुद्ध करो। ठीक है गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमन। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हमारे एक बड़े भैया हैं, तो क्या गौ माता को रखते थे, तो क्या अचानक से रात को मतलब ठीक ठाक से थी वो, लेकिन जब सुबह जगे तो किसी कारण बस वो बिना रोक के ही वो क्या है कि खूंटे में बंधे बंधे ही उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा। तो उनको कोई गौ का हत्या का पाप तो नहीं लगेगा ना,
वो अपनी मृत्यु से मर गई? नहीं, वो एकदम ठीक थी, मतलब ठीक ठाक बढ़िया थी। तो कैसे मर गई? मतलब वो अब यही पता नहीं चल पा रहा है गुरुजी। वो अचानक बदे बदे, अभी क्या है, रात को खाई पी सब कुछ सही रहा, लेकिन अचानक से क्या हुआ अब उनको खुद का ही पता नहीं है। और जब सुबह गए उसको मतलब सेवा करने के लिए 4:30 बजे के लगभग, तो उसमें मतलब उसकी सांस नहीं थी। अच्छा, कोई बात नहीं। फिर किसी ने मारा तो है नहीं, वो अपने से मृत्यु को प्राप्त हो गई, उसमें कोई पाप नहीं है ना कोई गौ हत्या है। फिर भी जिसे उन्होंने क्या है गंगा स्नान किया और ठीक है, ये इसकी जरूरत नहीं है। गौ हत्या तब मानी जाती है जब हमने मारा और वो मर गई, हमने उसे सेवा के लिए बांधा और वो खूंटे पे मर गई, तो उसका दोष नहीं है, क्योंकि आपने मारने का कोई भाव थोड़ी था कि आप कोई मारने के लिए लाए हैं। जो भी वहाँ जिसे ब्राह्मण ने बताया, जिसे ब्राह्मण को खिलाना पिलाना जो भी उन्होंने, ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन कोई गौ हत्या नहीं है ये। राधे राधे। वो अपनी मृत्यु से मरी है, कोई और उसके अंदर कोई बीमारी रही होगी। जिसे हाँ एक और जिसे छोटा सा, वो एक पंडित जी हैं वहाँ पे हमारे ज्योतिषाचार्य, उन्होंने ये बताया था कि अगर ये जो आपके ऊपर ही कुछ आने वाला था, मतलब बाबा जी का सहयोग करें, आपने इतना वीडियो उसको मानते को थे, आगे गाय तक को, शेयर करें, गाय माता ने खुद उसको ग्रहण कर लिया। बिल्कुल ये बात सत्य है, जो ऐसा आगे होता तक है और कि ज्यादा ही ज्यादा ही लाते रहेंगे आपके लिए। बढ़िया को शेयर स्वस्थ गाय करें, की यदि मृत्यु हो धन्यवाद, गई आपका तो दिन समझ लो शुभ कि हो। वो आपके जीवन में आने वाली आपदा को अपने ऊपर लेके वो चली गई। ये गाय इसलिए माँ होती है गाय, के बच्चे का संकट अपने ऊपर ले लेती है, और ये बिल्कुल सत्य बात है। राधे राधे गुरुजी, हम आपसे 1 साल से जुड़े हैं, जब से जुड़े हैं तो हमारा कोई भी प्रश्न बन के रह गया है। अब हमारे जीवन में कोई प्रश्न नहीं, बस 2 लाइन एक बस गा सकता हूं, तो अगर आप आदेश है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। राधे राधे गुरु। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी हाँ, मेरा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत मन रहा है। हाँ, तो गुरु जी जब मैं 9th क्लास में था, तो मैं शाम के टाइम पढ़ रहा था, तो मेरे मन से कुछ इस टाइप क्या हो जाए कि मत पढ़े जी। तो कोई बात नहीं, इसके बाद मैंने 10th कर ली। 10th करने के बाद गुरुजी फिर मैंने ये प्रॉब्लम एक साइको के डॉक्टर को दिखाई। हाँ जी गुरुदेव, हाँ, ये प्रॉब्लम मैंने फिर एक साइको के डॉक्टर को दिखाई। हाँ, उसने बताया कि ये जो है बाइपोलर डिसऑर्डर बीमारी है। हाँ, तो इससे मुझे अपनी पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम हुई। तो गुरुदेव ये क्या प्रॉब्लम थी, ऐसा क्या होता? मेरा बचपन से भक्ति में ही बहुत मन, तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा भक्ति में ध्यान रखने से जो भगवान परीक्षा लेते हैं ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करते रहिए। वो बीमारी जो है डॉक्टर को दिखाओ। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर ये कह रहे हैं कि सही है। अब तो सही हूँ गुरुजी। तो सही है, फिर पढ़ाई में मन लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरुजी ऐसा हुआ था बचपन में, मेरी माता जी बताती हैं, मैं जो था वहाँ गया था, क्या नाम है, मनसा देवी जी, जम्मू कश्मीर। तो बचपन में किसी कोई ऐसी संत जा रहे थे, तो उन्होंने मेरा ऐसे हाथ पकड़ के बोल दिया था कि इस बच्चे को एक बार पढ़ा देना, फिर देखना क्या इसका भविष्य क्या करेगा। तो फिर मेरे माताजी पिताजी बोलते हैं कि वे फिर मिले ही नहीं। तो गुरुजी क्या पता मेरे भविष्य। कोई बात नहीं, आप पढ़ लिख जाओ, योग्य हो जाओ बस। गुरुजी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ, मन में और दिमाग में और दिल में क्या अंतर होता है? अब भी बताए थोड़ी देर पहले। वही सब कुछ शेड्यूल है। तो बता। हाँ वही तो है, एक ही बात को दोबारा फिर सुनना है क्या? ठीक है गुरुजी, फिर ना। चलो आज के लिए इतना ही। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें।